हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, एचआरएम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। जो वेजेस और जो सैलरी जो हम अपने एम्प्लॉयज़ लेबर को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उनको कौन एडमिनिस्टर करता है, कौन हैंडल करता है, राइट, वो कैसे डिसाइड की जाती है। सो दिस इज़ अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। कहते हैं एम्प्लॉयज compensation is one of the major determinants of employee satisfaction in an organization, right? कि जो एम्प्लॉय की compensation होता है, जो उसकी सैलरी होती है, right, जो उनको वेजेस प्रोवाइड की जाती हैं, वो क्या है, मेजर डिटर्मिनेंट है एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन का, कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है या नहीं है। The compensation policy and the reward system of an organization are viewed by the employee as a indicators of management's attitude and concern for them, right? कि हम जितना उनको पे करेंगे, right, उनकी जो भी मतलब एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उनको पे करेंगे, वो क्या होता है, वो क्या इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट का उनकी एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कंसर्न है, वो क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं और क्या उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? कि अगर हम उनको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं सो उसके रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है। दिस इज व्हाट, कि एम्प्लॉय की कॉम्पेंसेशन, राइट? इट इज नॉट जस्ट द कॉम्पेंसेशन इन टोट, बट इट्स फेयरनेस एज परसीव्ड बाय द एम्प्लॉयज दैट डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ अ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, राइट? कि जस्ट ये नहीं है कि हम एक उन्होंने अगर हमें मान लो हम कहें कि उन्होंने काम किया तो हमने उनको 500 रुपीज़ दे दी। नो, ये कहते कॉम्पेंसेशन इन टोट नहीं है, बट ये इसकी फेयरनेस कैसे परसीव की जाती है, कैसे पता लगता है कि एम्प्लॉयज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन के वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन से खुश हैं या नहीं, राइट? कि अगर एम्प्लॉयज़ हमारे सेटिस्फाइड नहीं होंगे फ्रॉम देयर सैलरी एज वेल एज फ्रॉम देयर कंपनसेशन, सो हमारा जो वेज एंड सैलरी डिटर्मिनेशन है वो क्या है, इज नॉट सक्सेसफुल। Hence, it's very important for the management to design and implement its compensation system with utmost care and tact. A good and wage and salary administration should be able to attract and retain employees, give them fair deal, right? कि जो good and जो हमारा successful wage and salary administration होगा वो क्या कर सकता है कि अच्छे employees को, प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट भी करेगा और उनको एज वेल एज रिटेन भी करके रखेगा। उनको फेयर डील प्रोवाइड की जाती है, कीप द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देयर बेस्ट, कि वो मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज़ को सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर बेस्ट। दिस इज व्हाट सक्सेसफुल वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। Wage and salary determination and its administration has always remained sensitive issue for an organizational management, right? Because employees morale, motivation, उनकी productivity and उनके जो relationships हैं वो management के साथ more or less associated with the compensation management system, right? कि अगर उनको उनकी ability के according, उनकी work hard के according उनको compensation मिल रही है, उनको salary provide की जा रही है, सो वो क्या रहेंगे, हमारी उनकी प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, बेस्ट रहेगी, वो क्या रहेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑलवेज रिमेन लॉयल। Furthermore, compensation has always remained as a major yardstick for the success or failure or concern for the employees by an organization, right? Now, what are the main principles of wage and salary administration? कि अगर एक सक्सेसफुल वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए तो उसके क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए? देयर शुड बी अ डेफिनेट प्लान एंड सिस्टम, राइट? यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक डेफिनेट प्लान होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए टू इंश्योर द डिफरेंसेस इन पे फॉर जॉब्स आर बेस्ड अपॉन वेरिएशंस इन जॉब रिक्वायरमेंट्स, कि राइट, कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ही जैसी सैलरी, जैसे एक जैसी जॉब नहीं होती सबकी, तो वैसी ही एक जैसी सैलरी भी नहीं हो सकती, राइट? उनको पे किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर जॉब रिक्वायरमेंट्स। means maintaining equity in the distribution of wages and salaries in the organization, कि यहाँ पे equity होनी चाहिए। equity means equal jobs,
is equals to equal pay, right? Equal job is equals to equal pay, कि अगर जॉब इक्वल है तो पे भी इक्वल होनी चाहिए, राइट? Next, maintaining competitiveness in the wage market means the general level of wage and salary should be reasonably in line with that prevailing in the market, कि जो मार्केट में प्रिवेलिंग रेट चल रहा है सेम जॉब उसके अकॉर्डिंग ही क्या होना चाहिए, उनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए. मैचिंग एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशंस एंड इट शुड अवॉइड अनजस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन बाय प्रोवाइडिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट? कि जो एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशंस हैं और जो क्या होना चाहिए, इक्वल जॉब के लिए इक्वल वर्क के लिए सबको इक्वल पे मिलनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज reinforcing positive employee behavior and contribution to the organization, कि हमने क्या reinforce करना है कि employees का behavior positive होना चाहिए and उनका जो contribution है towards the organization वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. डिफरेंसेस इन द कॉम्पेंसेशन पैकेज शुड बी बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्टिविटी, जॉब परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट, राइट? कि अगर कॉम्पेंसेशन पैकेज में डिफरेंसेस हैं वो किसके बेस पे होने चाहिए, उनके कंट्रीब्यूशन के बेस पे होने चाहिए, उनकी प्रोडक्टिविटी के बेस पे होने चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे होने चाहिए, रेदर देन कि उनकी एज, उनका सेक्स, उनकी क्वालिफिकेशन इस बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे होनी चाहिए, कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे होने चाहिए, राइट? अगर कॉम्पेंसेशन पैकेजेस में डिफरेंसेस होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, devising a system that is most efficient for the organization as far as possible, it must eliminate any discrepancies or exploitation of the employees, right? कि हमने एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करना है, ऐसा कॉम्पेंसेशन एंड वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है, ऐसा सिस्टम बनाना है कि जो एफिशिएंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिपेंसीज और एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की. Compensation package should be flexible enough so that future changes can be incorporated, right? कि as far as कि जैसे जैसे changes होते रहेंगे हमारा compensation package भी employees के लिए क्या होना चाहिए, change होना चाहिए. So it should be flexible. So ये थे हमारे principles, right? For a sound wage and salary administration. नेक्स्ट वन इज एसेंशियल्स ऑफ साउंड वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, की क्या क्या एसेंशियल्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. फर्स्ट वन इज रैशनल जॉब एनालिसिस. रैशनल जॉब एनालिसिस, it is an important exercise with regards to each category of jobs, कि हमने क्या करना है, एक कैटेगरी जॉब्स को कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या करना है, डिवाइड करना है एंड उसके अकॉर्डिंग ही हमने उनका कॉम्पेंसेशन पैकेज क्या करना है, फिक्स करना है. इट रिवील्स डिटेल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब्स लाइक ड्यूटीज क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उनके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एज अ फेयर पैरामीटर फॉर इवेल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस, राइट? सो it gives fair idea about job specification like उनकी qualification, experience, skill and other essential requirements that job performer must satisfy. Thus, rational job analysis always put policy decider in a better condition to lay down appropriate content in policy design, right? कि हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंट जॉब्स को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू उनके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से उनका कॉम्पेंसेशन पैकेज क्या किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा, राइट? नेक्स्ट वन इज प्रॉपर जॉब इवेल्युएशन. Job evaluation is a systematic process of analyzing and evaluating jobs to determine the relative worth of job in an organization, right? कहते हैं job evaluation एक ऐसा systematic process है जहाँ पे क्या किया जाता है, relative worth क्या है एक job की, उसको क्या किया जाता है, analyze किया जाता है. It forms a basis for designing the sound compensation system in an organization, right? Since wage and salary administration and the perceived fairness of approach adopted under it have an immense influence on employees' morale, motivation, right?
इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर जो हमारा वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होगा, साउंड होगा, इफेक्टिव होगा, फेयर होगा, सो उसकी वजह से जो एम्प्लॉय का मोरल है, मोटिवेशन है, उनकी सेटिस्फेक्शन है, वो क्या होगी, ऑल्सो मोर, ऑल्सो एक्सपेक्ट क्या होगी, बढ़ेगी, राइट, ऑल्सो बिकम्स बेटर, वो भी क्या होगी, उनके परफॉर्म एक्सपेक्टेशंस के रिगार्डिंग अगर उनको सैलरी मिलेगी तो उनसे क्या होगा, उनकी जो उनका जो मोरल है, जो मोटिवेशन है, वो भी क्या होगी, ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज इन डेप्थ नॉलेज अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केट फैक्टर्स, राइट, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए एज वेल एज जो मार्केट के इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। Apart from job evaluation, the various factors that determine the administrative aspects of for wage and salary administration वो क्या होते हैं, are the size and structure of the organization and the industry in which it operates, the strength of employees union, position of a person and his importance to the organization, right, कि जो हमारी वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इन डेप्थ नॉलेज है, राइट, लाइक हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साइज, स्ट्रक्चर, हमारे एम्प्लॉयज़ यूनियन की स्ट्रेंथ, एक पर्सन की पोजीशन, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, डिमांड एंड सप्लाई फॉर पर्टिकुलर स्किल्स, कि किसी पर्टिकुलर स्किल्स की कितनी डिमांड है मार्केट में और कितनी उसकी सप्लाई है, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू पे, की ऑर्गेनाइजेशन की क्या एबिलिटी है और वो कितना पे कर सकती है। सो ये क्या है, अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी की इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन को होनी चाहिए, राइट, फॉर अ साउंड एंड वेज administration, salary administration. Next one is clarity of objectives or purposes of wage and salary administration, कि हमारी जो objectives हैं उनकी clarity and जो purpose है हमारा wage and salary administration का, वो भी क्या होना चाहिए, is of utmost clear, कि वो क्लियर होना चाहिए। इन ऑर्डर टू बी हैव इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉम्पेंसेशन एज एन area in the organization, one must have accurate clarity about the purposes that it may tries to satisfy through policy decisions, right, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो पर्पसेस हैं वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के, वो भी क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, राइट। Objectives may be attracting talented resources, retaining and motivating employees, financial management कैसी है organization की, and other satisfying legal requirements, right. Next one is, so ये थे essentials of a sound and wage administration. Now what are the various factors that affect wage and salary administrations, कि क्या क्या factors क्या करते हैं हमारे wage and salary administration को affect करते हैं, राइट, ये इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, नाउ these are the factors that affect wage and salary administration. डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल और लेबर, राइट, लेबर की स्किल्स के अकॉर्डिंग उनकी क्या क्या डिमांड एंड सप्लाई है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या एबिलिटी है पे करने के लिए, प्रिवेलिंग मार्केट रेट क्या चल रहा है, प्रोडक्टिविटी क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, राइट, एक पर्सन को रहने के लिए कितना उसका मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है उसकी, ट्रेड यूनियंस बार्गेनिंग पावर, जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैनेजमेंट एटीट्यूड, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स, लेजिस्लेटिव कंसीडरेशंस, राइट। सो ये सब क्या इफेक्ट करते हैं, हमारे कॉम्पेंसेशन को इफेक्ट करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, कॉम्पेंसेशन डिसाइड करते हैं, राइट। सो फर्स्ट वन इज डिमांड एंड सप्लाई। Demand for and supply of labor and its ability will have great influence on the determination of wage rate, right, कि कितनी डिमांड है लेबर की एंड क्या उसकी सप्लाई है, उसका क्या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे वेज रेट्स को डिटरमाइन करने में। इफ़ देयर इज शॉर्टेज ऑफ लेबर द वेजेस डिमांडेड विल बी हाई, राइट, कि अगर क्या होगी, लेबर की शॉर्टेज होगी तो वेजेस डिमांड क्या होगी, हाई होगी। ऑन द अदर हैंड इफ लेबर इज प्लेंटीफुल, अगर लेबर की डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है, वर्कर्स विल बी टू विलिंग एट टू वर्क एट लो रेट्स ऑफ वेजेस, राइट, कि वर्कर्स क्या करेंगे,
लो रेट ऑफ वेजेस पे भी काम करने को रेडी होंगे। However, wages cannot be regarded today merely a price for services rendered. In recent years, therefore, both management and labor has been becoming less and less dependent on this factor as a basic factor. Right? कहते अभी जो वेजेस हैं वो सिर्फ इस बात पे, इस कंडीशन पे कहते हैं हम लोग फिक्स नहीं कर सकते। पहले ये चीज चलती थी, बट इन रीसेंट ईयर्स कहते हैं मैनेजमेंट और जो लेबर है वो कहते हैं ये इस फैक्टर को कम ही कंसीडर किया जाता है कि अगर वेजी लेबर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेबर बहुत ज़्यादा सप्लाई है उसकी, तो वेज रेट कम होंगे, और अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो वेज रेट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। राइट, सो कहते हैं एन employee will not hesitate to accept lower wages if he has opportunities for growth in the organization. राइट कहते अभी एम्प्लॉयज इवन के लोअर वेजेस पे काम करने में भी हिचकिचाते नहीं है, रेजिटेट नहीं करते, बिकॉज अगर उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ऑर्गेनाइजेशन में। राइट, नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू पे, कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या एबिलिटी है पे करने की। दिस इज अ मेजर अफेक्टिंग फैक्टर इन डिटरमाइनिंग वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर। Financial position and soundness of an organization can put it in a position to offer attractive compensation packages. Right, कि अगर organization का क्या होगी, financial position अच्छी होगी, right, so वो क्या कर सकते हैं कि effective compensation package अपने employees को क्या करेंगे, provide कर सकते हैं। On the other hand, अगर जो फाइनेंशियल कंडीशन किसी ऑर्गेनाइजेशन की नॉट मच, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक रीजनेबली जो रैशनली मतलब सेटिस्फाइड पैकेज होगा वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेलिंग मार्केट रेट और गोइंग वेज रेट, कि जो मार्केट में वेज रेट क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, एम्प्लॉयज को पे करना। दिस इज प्रैक्टिकली द मेजर फैक्टर दैट इंड्यूसेस एनी ऑर्गेनाइजेशन टू टेक इट एज अ बेस while determining wage and salary structure. Right, prevailing market rate is also known as most comparable rate of wage and most popular method for wage rate determination. Right, next आ जाता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आउटपुट पर मैन आवर। राइट, कि क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, व्हाट इज देयर प्रोडक्टिविटी। इट इज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी, उनके क्या लेबर एफर्ट्स हैं, मेथड ऑफ डूइंग वर्क, मैनेजमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, एंड सपोर्ट। राइट, however productivity has always remained as wage for wage differences because it is a base which is apparently justifiable and acceptable to all in the organization. Right, कि जो प्रोडक्टिविटी है उसको क्या रखा जाता है, ऑलवेज एक बेस मान के चला जाता है टू फिक्स अ इफेक्टिव वेज रेट। राइट, नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। It is always expected that there has to be adjustment in pay rates in accordance with the prevailing cost of living. The changes in the cost of living affecting purchasing power of the person. Right, कि जो एक पर्सन की मतलब बेसिक नीड्स हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो अगर पूरी हो रही हैं, सो इतना क्या होना चाहिए, एक वेज रेट होना ही चाहिए पर्सन के लिए। राइट, नेक्स्ट आ जाता है जॉब रिक्वायरमेंट्स, कि जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल परस्पेक्टिव appropriate job analysis and job evaluation is a base for wage determination and revision. It is quite obvious that wages to be paid to the workers should be in accordance with the duties, responsibilities and efforts जो कि वो अपनी जॉब परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हैं। राइट, कि जॉब जितनी जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको क्या होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए, उनकी वेजेस होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। Psychologically, person perceives wages and compensation package as sole parameter for success and failure in the life. राइट, कि अगर हम साइकोलॉजिकली सोचें, एक पर्सन क्या सोचेगा कि जो हमारी वेजेस और कॉम्पेंसेशन पैकेजेस हैं वो ही हमारा एक सोल पैरामीटर है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। राइट, अभी
आज रिसेंट ईयर्स में जो मनी है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में कि हम सोचते हैं अगर हमारे पास मनी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, राइट? Compensation package plays significant role in the employee's pride, moral, motivation and psychological engagement and involvement in the work. Therefore, such variables should not be overlooked by the organization while determining wage and salary structure. Right? कहते जो एम्प्लॉयज का मोरल है, मोटिवेशन है और उनका जो इन्वॉल्वमेंट है काम में, वो क्या डिफाइन करता है? हमारा कॉम्पेंसेशन पैकेज ही पे ही डिपेंड करता है, राइट? सोशली एंड एथिकली लोग सोचते हैं इक्वल वर्क शुड कैरी इक्वल पे, कि जैसा इक्वल काम सारे लोग करेंगे वैसा ही इक्वल पे उनको मिलना चाहिए, राइट? That is, wage should be in accordance with the efforts and workers should not be felt like being cheated. ये थे हमारे factors affecting wage and salary administration. Now, what are the methods of wage payments? Wage plans are mainly micro plans and each company may devise any of the wage plans. Basically, there are two methods of wage payment. That first one is time rate wage system and second one is piece rate wage system. टाइम रेट वेज सिस्टम मीन्स कि टाइम के अकॉर्डिंग उनको काम जो वेज रेट है उनका डिसाइड किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 9 to 5, राइट? 9 AM to 5 PM इतने टाइम के लिए उनको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी. ये हो जाएगा उनका टाइम रेट वेज सिस्टम. नेक्स्ट आ जाता है हमारा पीस रेट वेज सिस्टम. पीस रेट वेज सिस्टम मीन्स उनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाएगा? पे किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक प्रोडक्ट की प्राइस है 5 पर यूनिट, राइट? 1 प्रोडक्ट इज ऑफ 5 पर यूनिट. अगर कोई 100 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी सैलरी कितनी होगी? 100 into 5 इज इक्वल्स टू 500 पर डे. ये हो जाता है हमारा पीस रेट वेज सिस्टम, राइट? The wage paid to labor has to perform important functions in the economic system. It should be such as to make the worker capable and willing to be efficient and involved in the job. The plan should be act as an incentive to improve the efficiency. राइट? कि जो प्लान ऐसा होना चाहिए कि वो क्या प्रोवाइड करे? एक इंसेंटिव प्रोवाइड करे जिससे कि वर्कर की एफिशिएंसी इंप्रूव हो. एंड इट शुड अट्रैक्ट द वर्कर व्हेन एवर डिमांडेड एंड नीडेड, कि एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को अट्रैक्ट करे जब भी उनकी डिमांड हो और जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उनकी जरूरत हो. Whatever may be the method of wage payment, but the wage plan should contain the following ingredients. फर्स्ट वन इज इट शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल. जो वेज प्लान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. इट शुड बी कैपेबल ऑफ इजी कंपटीशन. इट शुड बी कैपेबल ऑफ मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज. इट शुड बी अट्रैक्टिव इनफ फॉर न्यू टैलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि न्यू टैलेंट को हम लोग क्या कर सकें? अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एंगेज कर सकें. इट शुड बी फेयर, जस्ट एंड स्टेबल टू ऑल द एम्प्लॉयज, राइट? फेयर होना चाहिए, राइट? इक्वल पे should pay equal pay, right? So what is time rate wage system? It is the oldest and simplest form of wage fixing. Under this system, workers are paid according to the work done during a specific period of time. राइट? पर आवर भी हो सकता है, पर डे भी हो सकता है, पर वीक भी हो सकता है, पर फोर्टनाइट और पर मंथ भी हो सकता है, और एनी अदर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, कि यहाँ पे वेजेस कैसे डिटरमाइन किए जाएंगे? अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ वर्क डन, राइट? व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ टाइम रेट वेज सिस्टम? It is simple and understandable and easy for calculation of wages, right? There should no time limit for completion of the job. Workmen are not in hurry to finish it because उनको पता है कि वो जितना टाइम काम करेंगे उनको उतना ही पे किया जाएगा. And this may mean that they may pay enough attention to the quality of work, effective handling of machinery and utilization of resources in an optimum manner, right? Because वो
टाइम के अकॉर्डिंग उनको पे किया जाएगा, सो दैट वो किस बात का ध्यान रखेंगे, ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क, कि जो हमारा वर्क होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी में होना चाहिए, इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ मशीनरी एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. All workers are given same treatment in terms of equal wage payment because so grievances, ill, jealousy वो क्या होंगी, अवॉइड की जा सकती है, राइट. नेक्स्ट आ जाता है हमारा पीस रेट वेज सिस्टम. Under this system, workers are paid according to the amount of work done or number of units produced or completed. Right? The rate of each unit being settled in advance, irrespective of the time taken to do the work. Right? कि यहाँ पे टाइम को कंसीडर नहीं किया जाता, रेदर देन उनके काम को इम्पोर्टेंस दी जाती है. This does not mean that workers can take any time to complete a job because of his performance far exceeds the time which his employer expects he would take. The overhead charges for each unit of article will increase. Right? कि यहाँ पे ये नहीं है कि वो किसी मर्जी टाइम पे काम कर सकते हैं, रेदर देन यहाँ पे ये देखा जाता है कि वो जो उनके पर्टिकुलर आवर्स हैं उसके उस टाइम पीरियड में वो लोग कितना अपनी प्रोडक्टिविटी एनहेंस कर सकते हैं, राइट, कितना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं. मेरिट्स. द मेन एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट एज एफिशिएंट इज रिवॉर्डेड एंड देयरफॉर मोर इक्विटेबल देन टाइम रेट सिस्टम. यहाँ पे क्या किया जाता है, एक पर्सन की काम को क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, राइट, और उसको रिवॉर्ड किया जाता है. फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा, सो उसकी वेज रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट, उसका कॉम्पेंसेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू लोअर प्रोडक्टिविटी. It pays workers as per their efficiencies, उनकी ability, capability of performance, right? So it gives direct stimulus and motivation to the employees for extra efforts, right? Now, what are the demerits? If rates of wages are not scientifically fixed and acceptable to the workers, would result into workers exploitation and may prove counter productive, राइट. अगर वेज रेट्स क्या है पहले से ही फिक्स नहीं होते एंड जो वर्कर्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको कम लगता है, सो ये क्या हो सकता है, उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है. वो काम करने की बजाय उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. एज वर्कर्स आर इंटरेस्टेड इन कंप्लीशन ऑफ द जॉब विद द ग्रेटेस्ट स्पीड, सो इससे क्या होगा, may damage the machinery, quality कम हो जाएगी and may increase rate of hazards in an organization. Next one is trade unions generally do not like this system of wage payment. They may not have full support and acceptance, right? So these are the demerits of piece rate wage system. Third one is balance and debt system. This system combines time rate and piece rate, right? इस balance and debt system में दोनों systems का क्या होता है, दोनों methods का combination होता है. Under it, a minimum weekly wage is guaranteed for full week's work. यहाँ पे एक minimum weekly wage क्या किया जाता है, for full week fix कर दिया जाता है, with alternative piece rate determined by the rate fixed on the assumption that the worker would put enough effort to earn his minimum wage, right? एक alternative piece rate भी fix किया जाता है so that कि workers क्या अपने जो पूरे efforts डाल के एक minimum wage rate, फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर इतने टाइम पीरियड में इतनी प्रोडक्टिविटी होगी तो इतने मिनिमम वेजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे. बट उस मिनिमम वेजेस के अलावा अगर कोई वर्कर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता है सो उसको क्या किया जाएगा, एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे भी कुछ क्या दिया जाएगा, वेजेस पे किए जाएंगे. If the wages calculated on piece basis are in excess of the time rate, the workers earns the excess, right? कि अगर कहते टाइम रेट से ज़्यादा उसने पीस
पीसीस काम मतलब काम किए होंगे, पीसीस प्रोड्यूस किए होंगे, सो उसको क्या किया जाएगा, ज़्यादा वेजेस दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, suppose a worker is expected to complete at least 10 pieces during the week in order to earn the minimum wage of ₹60, right? 10 पीसीस बनाने हैं उसको 1 वीक में, so that उसको मिनिमम वेजेस कितने मिलेंगे, ₹60। The piece rate has been fixed at a rate of 6 per unit. If the worker produces 12 units within a week, his earnings will be 72, right? उसकी क्या हो जाएगी, 72 मिलेंगे rather than 60. If on the other hand he produces only 9 units, he will still be paid 60 for his minimum weekly wage, but as on the basis of piece rate उसकी earnings क्या होंगी, 54, right? The sum of 6 paid in excess will be debited to him to be deducted out of his subsequent earnings, right? कि अगर उसने ज़्यादा पे किया तो उसको ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया तो उसको ज़्यादा पे किया जाएगा, बट अगर उसने कम प्रोड्यूस किया सो उसको क्या किया जाएगा, उसको मिनिमम वेज रेट पे किया जाएगा, राइट? और उसके जो ₹6 ज्यादा पे किए गए हैं वो उसकी जो आने वाली नेक्स्ट अर्निंग्स होंगी, नेक्स्ट मंथ की अर्निंग्स होंगी, उसमें से क्या किए जाएंगे, डिडक्ट किए जाएंगे, राइट? नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेज डिटर्मिनेशन? The process of wage determination includes job analysis and job evaluation, survey of wages in the environment, right? Wages का survey करना कि क्या मार्केट में क्या चल रहे हैं वेज रेट, डिटरमाइन करना वेज स्ट्रक्चर एंड डिसाइडिंग रूल्स फॉर वेज एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? कहाँ से स्टार्ट होगा, जॉब एनालिसिस से। सबसे पहले हम जॉब को एनालाइज करेंगे, देन जॉब को इवेल्युएट करेंगे एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिटरमाइन करेंगे कि किसके बेसिस पे हम वेज रेट फिक्स करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है वेज सर्वे कि मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं, डिसाइड करेंगे वेज स्ट्रक्चर एंड देन रूल्स पॉलिसीज फॉर वेज एंड सैलरी, राइट? फर्स्ट वन इज जॉब एनालिसिस एंड जॉब इवेल्युएशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जॉब को एनालाइज करेंगे एंड जॉब्स को इवेल्युएट करेंगे, राइट? उनके टास्क क्या है, उनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू जॉब हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग उनकी क्या किया जाएगा, वेज रेट फिक्स किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है डिटरमाइनिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड वेज सर्विस। उनके क्या क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या हमें क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या उनकी अचीवमेंट्स होनी चाहिए, सो ये सब क्या किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा, राइट? नेक्स्ट आ जाता है डिसाइडिंग वेज स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा, हमने क्या करना है, उन प्रोसेस के बेसिस पे अपना वेज स्ट्रक्चर डिटरमाइन डिसाइड करना है एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? An organization should design wage structure which includes slab for basic और minimum wages। क्या उनके incentives हो सकते हैं, क्या increment हो सकता है over a period of time together with other financial and non-financial prerequisites to be offered to an employee, right? कि जो भी उनके मिनिमम वेजेस क्या होने चाहिए, क्या उनको इंसेंटिव पे किया जाना चाहिए, क्या उनका इंक्रीमेंट होना चाहिए, राइट? और भी जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर किया जाना चाहिए, राइट? फॉर अ इफेक्टिव वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? सो क्लियर आज का टॉपिक, दिस इज इट। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। हमारी वीडियोस ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो